अब मैं पटना गई थी और वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या हुआ तो आप सबने देख ही लिया। अब चलिए आप सबको दिखाते कि हमने वहाँ पे पहुंचने के बाद क्या क्या किया। मुझे रात को 12 बजे अचानक से पता चलता है कि मुझे अभी पटना के लिए निकलना पड़ेगा, तो मैं रात को नहा के फटाक से रेडी हो गई, क्योंकि कहीं जाने के नाम पे और घूमने के नाम पे तो मैं हमेशा ही रेडी रहती हूँ। पर मैं इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, मैं इसको बार बार पीछे कर रही थी, हो ही नहीं रहा। कितने देर की मेहनत के बाद वो फाइनली पीछे हुआ। और यहाँ तो वो सीन हो गया था कि एक प्रॉब्लम गई नहीं कि दूसरी आ गई। मेरी इतनी प्यारी सी इयरिंग हो गई थी कार में, और जिसको मैं पागलों की तरह पूरे कार में ढूंढ रही थी वो देखो मिला कहाँ। और ऐसे ही करते करते सुबह के 7 बज गए थे पटना पहुंचते पहुंचते। और आप लोगों को तो पता ही कि मैं कहाँ रुकी थी, अपने दोस्त के यहाँ। पूरे रास्ते तो मस्ती करने के चक्कर में हम लोग को नींद नहीं आई थी, लेकिन फ्लैट पे पहुंचते ही जो हम लोग को नींद आई है भाई। सुबह जो हम लोग 8 बजे सोए थे उसके बाद हम लोग सीधा दिन के 1 बजे उठे। और उठने के बाद भी खास मैंने कुछ किया नहीं, हाँ दिखाने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर दी कि हाँ मैंने भी कुछ किया। उसके बाद हमने टेस्टी सा खाना बनाया जिसे खाते हुए निकल गए घूमने के लिए। आप सब थके हुए भी थे और घूमने ही हम लोग शाम को निकले हुए थे, तो ज्यादा दूर हम लोग गए नहीं, बस पास के मॉल से ही घूम फिर के आ गए, जहाँ से कुछ नहीं लेने के विचार से गए थे और इतना कुछ लेके आ गए। अब चलते चलते सबकी एनर्जी डाउन हो गई थी, तो सबने नारियल पानी पिया। और वहाँ पे भी मैंने भैया से इसका खोआ निकलवा के रख लिया, क्योंकि मुझे ये इतना ज्यादा पसंद है ना। फिर हमने खाए बहुत टेस्टी से गोलगप्पे, जिसके बाद आ गए हम लोग घर। और घर आते आते सबकी हालत ऐसी हो चुकी थी, अब सब इतना ज्यादा थक गए थे कि किसी का तो खाना बनाने का मन था नहीं, लेकिन फिर भी हमने बनाया बहुत टेस्टी सा पास्ता, जो कि सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। जिसके बाद हम लोग चले गए सोने। अब ये तो था डे फर्स्ट ऑफ पटना। मिलते हैं हमसे डे 2 के व्लॉग में।